आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे। जब भी हम दो या दो से अधिक नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो कैसा भी नंबर्स हो, पावर्स में हो, तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बहुत बड़ा नंबर आता है, तो हमें उसमें यूनिट डिजिट पूछा जाता है। बहुत सारे एग्जाम्स में हम देखे हैं, जैसे कि गेट में भी पूछा जाता है, एनटीएससी में या अदर मैथमेटिक्स ओलंपियाड, हर तरह के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए 12 है, 12 की पावर 12 इंटू 14 टू द पावर 104 इंटू 17 टू द पावर 207। इस तरह के क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और पूछा जाता है कि इसके यूनिट डिजिट क्या होंगे। तो आज हम अपने कंसेप्ट में सीखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम 1 या 2 सेकंड में इसकी यूनिट डिजिट को फाइंड आउट कर लें। तो ये कंसेप्ट को समझने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, ताकि आप इसको आसानी से ग्रैस्प कर पाए। और आप देखेंगे कि विद इन 1 सेकंड और हाफ सेकंड में भी आप इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अगर हम एक एक करके हम लेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट 1 है तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 1 2 3 4 लेते हुए हम 9 और 0 तक लेके जाएंगे, 10 तक। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 का पावर अगर कितना भी हम करें, 1 करते हैं तो भी 1 आता है। 1 की पावर अगर हम 2 करते हैं तब भी ये 1 आता है। 1 की पावर अगर 5 करते हैं तब भी ये 1 ही आता है। तो हम देखेंगे कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 1 है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें 21, 31 या 101, किसी भी नंबर्स की हम बात करें तो उसका हम कितना भी स्क्वायर पावर दे ले लें, कितना भी पावर ले लें, तो इसका जो कंसिडरेशन होगा वो हम यूनिट डिजिट से ही लेते हैं। तो इसका अगर हम पावर की बात करें तो ये 1 का ही पावर हम लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 का 1 से मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये 1 का ही पावर 21 की तरह ये एक्ट करेगा। हम देखेंगे कि जो 1 का पावर है तो हमेशा ये कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इस तरह से कोई भी नंबर हो, ये डिजिट जो है वो 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो, 5 डिजिट नंबर हो, लेकिन उसका जो यूनिट डिजिट है, जैसा उसका यूनिट डिजिट होगा उसी तरह से उसका जो है वो साइकिल चलना है। तो यहाँ पर कहेंगे 1 का अगर कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट 1 है, तो उसका पावर कितना भी हो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर्स को लेते हैं। इस तरह से हम सेपरेट आउट करते हैं। अगर 1 है तो 1 में हमेशा 1 ही है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 2 की बात करते हैं, 2 की पावर 1 तो क्या होगा, 2 होगा। 2 की पावर 2 की बात करेंगे तो 4, 2 की पावर 3 हम लिखेंगे तो 8, 2 की पावर 4 लिखेंगे तो 16, 2 की पावर 5 लिखेंगे तो 32, 2 की पावर 6 लिखेंगे तो 64। तो इस तरह से ये नंबर बढ़ जाएंगे। हमें ध्यान से देखना है ये जो 2 है ये फिर से कब रिपीट हो रहा है। तो देखेंगे 2 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, जैसे 4, इस तरह से आप देखेंगे 8 इसके बाद रिपीट होगा। तो इस तरह से ये रिपीटिशंस में चलता है, चीजों को रिपीट करता है, एक साइकिल फॉर्म करता है। इसीलिए इस कांसेप्ट को हम कभी-कभी साइक्लिसिटी भी कहते हैं। तो अगर हम ये साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्कल से, हम देखेंगे ये 2 4 8 एंड 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6 का ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है ना, 2 4 8 6 अगर हम इसको इस तरह से ले रहे हैं, 2 4 8 6 का साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, तो जब भी नंबर्स आएंगे तो हमें देखना है कि पावर्स कैसा दिया हुआ है। अगर हम देखेंगे कि पावर जो है 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 9 है, 2 का पावर 13 है, इस तरह के पावर्स रहेंगे तो वो किस तरह से होगा, हमेशा 2 की पावर 1 की तरह ऐड करेगा। है ना, क्योंकि 4 के बाद क्या हो रहा है, 4 के बाद वो फिर से 1 में आ रहा है, फिर 8 के बाद फिर से 1 में आ रहा है 9, फिर 12 के बाद फिर से एक 1 आ रहा है 13। इस तरह से जब भी पावर रहेंगे तो उसका जो वैल्यूज होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 2 टू द पावर 1। तो इसको हम सॉल्व कैसे करना है, अगर हम बात करें 2 टू द पावर 13 है तो इसको हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा 2 4 into 3। ठीक है ना, हमारा साइकिल क्या है, 4 का साइकिल है, 4 के टर्म्स में हम उसको लिखते जाएंगे तो क्या होगा, फिर वो वहां से स्टार्ट होगा। जैसे जैसे 4 का 4
टाइम्स कवर हो जाएंगे तो फिर वो 1 से स्टार्ट होगा, 4 कवर हो जाएगा फिर क्या होगा 1 से स्टार्ट होगा, 4 कवर हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 3 12 प्लस 1, तो ये जो है ये तो आपका कंप्लीट हो जाएगा साइकिल। तो कंप्लीट साइकिल फिर से क्या होगा 2 टू द पावर 1 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये साइकिल कंप्लीट हो गया, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा दैट विल बी इक्वल टू द पावर 1 और वो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल है कंसेप्ट। हमें समझने की जरूरत है कि जब भी पावर कितना भी बड़ा वैल्यूज हो, हमें देखना है कि साइकिल 4 का जैसे ही कंप्लीट होगा तो फिर 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, 4 से का जैसे ही कंप्लीट होगा फिर 1 से स्टार्ट होगा। अगर हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं 2 टू द पावर 54, ठीक है ना, 2 टू द पावर 54 को अगर हम लेते हैं तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 into 13, 13 4 जा 52 प्लस 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है 13 साइकिल कंप्लीट हो गया है, 13 साइकिल कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2, तो इस तरह से हम देखेंगे तो 2 का पावर 2 की तरह ये होगा तो इसका वैल्यू क्या जाएगा 4। तो बहुत कंसेप्ट सिंपल है, आपको बस ये समझना है कि हमें 4 का साइकिल कंप्लीट करना है। 4 का साइकिल कंप्लीट होते ही क्या होगा फिर से वो स्टार्ट होगा 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 3। तो इस तरह से आप जो है इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो साइकिल है वो 4 साइकिल में आएगा। तो इसको मैं जो है एक और एग्जांपल के साथ सॉल्व करके आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए डिजिट जो है 2 डिजिट नंबर है 3 डिजिट नंबर है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पावर जो है पावर कोई भी डिजिट रहेगा 2 डिजिट या 3 डिजिट उसके यूनिट डिजिट से ही हम उसको कंसीडर करते हैं। अगर इसका साइकिल की हम बात करें 2 4 8 6, दिस इज द साइकिल। अगर पावर 1 है, ठीक है ना, अगर पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है, पावर 4 या 0 है, ठीक है ना, क्योंकि जब 4 का साइकिल हम पूरा ले लेंगे तो क्या वहां पे तो 0 बच जाएगा, या अगर हम 4 के कम ले लेंगे तो पूरा जाएगा। तो जब भी पावर जब भी हम कॉमन लेने के बाद पावर 1 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 4 या 0 बच जाएगा। तो दीज आर दी वैल्यूज। तो ये आपको याद कर लेना है। अगर याद नहीं भी किया तो एग्जाम में भी आप उसको बना सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर हम और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं 12 की पावर 22। अगर हम ऐसे सॉल्व करना, मैंने बताया आपको कितना भी बड़ा डिजिट रहे हमें क्या कहां देखना है, हमें यूनिट डिजिट को देखना है। तो यूनिट डिजिट क्या है, ये 2 है, ठीक है ना, 2 है यूनिट डिजिट। तो वो इस तरह से ऐड करेगा तो 2 टू द पावर 22 इस तरह से ऐड करेगा, हमें बाकी डिजिट को छोड़ देना है। 2 की पावर 22 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 5 into 4 प्लस 2, ठीक है ना। ये साइकिल क्या हो गया, ये साइकिल कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद बच गया क्या, रिमाइंडर 2 बच गया। तो सो इसलिए ये जो वैल्यू होगा वो 2 की पावर 2 की तरह होगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि द वैल्यू विल बी 4। इस तरह से ये देखिए, ठीक है ना, जब भी जो है रिमाइंडर 2 बच जाता है या पावर में 2 बच जाता है तो ये क्या आ जाएगा, वैल्यू है 2486, ठीक है, इस तरह से चलेंगे। तो नाउ कम टू 3। अब 3 को देखते हैं हम, 3 का साइकिल कैसा है। तो आगे बढ़ते हैं, 3 का देखते हैं। 3 को अगर हम देख रहे हैं कि 3 का पावर 1 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। 3 का पावर 2 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 9 आ रहा है। 3 का पावर 3 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 27 आ रहा है। 3 का पावर 4 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 81 आ रहा है। 3 का पावर 5 कर रहे हैं तो 243 आ रहा है, ठीक है ना। इस तरह से 3 का पावर 6 भी आ ले सकते हैं, 729 आ रहा है। तो इस तरह से जो है वैल्यूज है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आसानी से आप देख पा रहे होंगे कि जो साइकिल है यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, इस तरह से रिपीट हो रहा है 3, यहाँ पे देखिए 9। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो साइकिल है सेम फिर से उसी तरह से रिपीट हो रहा है जैसा कि 2 के लिए हुआ था, 3 9 7 1, ठीक है ना, 3 9 7 1। ध्यान से देखिए साइकिल यहाँ पे भी 4 का ही है, 3 9 7 1 3 9 7 1 इस तरह से रिपीट हो रहा है। जहां पे भी आप देखेंगे 4 के फैक्टर्स में पावर जो है वो आ जा रहे हैं तो फिर से वो 3 के पावर 1 से स्टार्ट होगा, 3 के पावर फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो इस तरह से हम इसे यहां पर भी लिख सकते हैं 3 की पावर, अगर 3 में पावर 1 है तो 3 हो जाएगा, 2 है तो 9 हो जाएगा, 3 है तो 7 हो जाएगा और 4 है तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको भी रिमेंबर कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप चाहें तो क्वेश्चन एक मैं सॉल्व करके बता देता हूं। अगर हम बात करें 303 पावर 13 है, 303 है तो यहां पर देखेंगे किस तरह से ऐड होगा, वो 3 की तरह ही होगा क्योंकि हमें बस यूनिट डिजिट को कंसीडर करना है।
तो वो किसकी तरह हो जाएगा, 3 की पावर 13 के इक्वल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 को 4 into 3 plus 1 है ना, 4 3 या 12 plus 1 13। तो दिस विल बी द वैल्यू। तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये तो क्या है, साइकिल में बन गया, साइकिल कंप्लीट हुआ तो ये खत्म हो गया, बस बच गया क्या, 1। तो वैल्यू क्या जाएंगे, तो जाएंगे। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है, आप समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन ऑल्दो देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन है बहुत सिंपल। अगर आप कंसेप्ट को आसानी से समझ जाते हैं तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसे याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद कर सकते तो आप उस टाइम पे भी वहां पर जो है साइकिल को आप बना सकते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा टाइम जो है वो आपको ज्यादा लग सकता है, इसलिए अगर याद कर लेते तो मच बेटर है। नाउ कर लो 4 की पावर की अगर हम बात करते हैं तो 4 की पावर 1 क्या होगा, 4 की पावर 2 होगा तो क्या होगा, 16। 4 की पावर 3 होगा तो क्या होगा, 64। 4 की पावर 4 होगा तो क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है साइकिल जो है वो 2 ही नंबर्स के बाद रिपीट हो जा रहा है। 4 की पावर 1, 4 की पावर 3 क्या आ रहा है, सेम आ रहे, 4 आ जा रहे। ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि ये दोनों में और इसमें थोड़ा डिफरेंस है, साइकिल 2 ही में आ जा रहे हैं। तो ये साइकिल कैसा हो रहा है, 4 and 6। तो ये साइकिल क्या है, दो ही नंबर्स के बाद जो है, 2 ही पावर्स के बाद वो रिपीट हो जाते हैं। तो ये और भी आसान हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब भी आप ध्यान देंगे पावर जब भी आपका या ऑड नंबर्स होंगे, पावर ऑड नंबर्स होंगे लाइक 1 3 5 7, तो जो वैल्यूज हो जाएगा आप सिंपली बता सकते हैं कि वो जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर पावर जो है इवन नंबर हो जाते हैं तो क्या जाएगा, ये हमेशा जो अगर इवन नंबर्स जानते हैं आप 2 4 6 8, तो क्या जाएगा वैल्यू आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ये आप आसानी से कंसेप्ट को समझ सकते हैं। यहाँ पे 2 ही में साइकिल चलना है तो एक ऑड नंबर होगा, एक इवन नंबर होगा, तो ऑड नंबर में वैल्यू क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, इवन नंबर में 6 हो जाएंगे। आप साइकिल की तरह भी देख सकते हैं, अगर मान लो 4 टू द पावर 15 है, ठीक है ना, तो 4 2 into 7 plus 1, है ना, क्योंकि साइकिल क्या है यहाँ पे 2 ही के बाद रिपीट हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लेंगे, अगर यहाँ पे तो ये किस तरह हो जाएगा, 4 टू द पावर 1, तो क्या वैल्यू जाएंगे, 4 जाएंगे। अगर वहीं पे अगर यहाँ पे 15 थे, यहाँ पे 30 हो जाता तो वो क्या हो जाता, इवन नंबर हो जाता, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू विल बी 6। तो कंसेप्ट सिंपल है 4 का। इस तरह से हम देखेंगे 5 को। अगर आप देखेंगे तो 5 बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। इसमें 5 की पावर आप कितना भी रख दो तो 5 की पावर कितना भी रखने के बाद वो जो यूनिट डिजिट होता है वो कितना आता है, 5 ही आता है। ठीक है ना, सिमिलरली 1 की तरह जैसे आप देखेंगे सिंपल 5 टू द पावर 1 5, 5 टू द पावर 2 25, 5 टू द पावर 3 125। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि सभी में 5 ही आ रहा है। तो इट इज इक्विवेलेंट लाइक 1। तो 5 का कभी भी यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का हम देखेंगे कितना बड़ा डिजिट हो, यूनिट डिजिट 5 है, उसका पावर कितना भी हो तो वैल्यू जो होगा यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगा। ठीक है, 4 का मैंने आपको कराया, 4 का मैं यहां पे लिख देता हूं। 4 का जो साइकिल है दैट इज 4 and 6। ठीक है, यूनिट डिजिट अगर 1 आते हैं 2 या 0 आते हैं अगर हम वो साइकिल से कैलकुलेट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें 6 की बात करते हैं तो 6 भी आप देखेंगे 6 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 6 की पावर 2 क्या हो जाएगा 36, 6 की पावर 3 कितना हो जाएगा 216। तो यहाँ पर भी जो है ये सेम ही फंडा चलता है 6 का। सिमिलरली अगर हम 10 की बात करें या 0 की बात करें तो वो हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, कितना भी पावर 10 की पावर कितना भी डाल देंगे तो वो 0 ही आएगा। तो सिंपल है, ये चारों का हमने कर दिया। ये इसके बाद देखेंगे 7 के लिए। ठीक है, 7 की पावर 1 करेंगे तो 7, 7 की पावर 2 करेंगे तो 49, 7 की पावर 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 7 जा 63, 3 7 4 जा 28 प्लस 6 343। ओके, सिमिलरली 7 की पावर 4 करेंगे 1 और 7 4 जा 28 30 0 और हाथ में 3 हो गया तो 2401। सिमिलरली अगर 7 की पावर 5 करेंगे तो भी आपके यहाँ पर 7 आ जाएगा, फिर आप करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि जो यहाँ पर भी रिपीटिशंस जो हो रहे हैं वो 4 डिजिट के बाद ही हो रहा है, देखिए। ठीक है ना, तो द साइकिल विल बी लाइक दिस 7 9
3 एंड 1। ठीक है, ध्यान से देखिए 7931 7931 7931 इस तरह से रिपीट हो रहा है। तो इसमें भी जो साइक्लिसिटी है वो दैट इज 4। ठीक है ना, साइक्लिसिटी इज 4। तो आप यहां पे अगर मैं लिखता हूं 7 का साइकिल अगर हम लिखें तो 7 9 3 एंड 1 7 9 3 1 सिंपल है। देखिए इन दो तीन नंबर का भी अगर हमने फाइंड आउट किया जिसमें साइक्लिसिटी 4 है, 4 से कंप्लीट होने के बाद फिर वो रिपीट होता है, 4 के बाद रिपीट होता है। ये सब तो क्या सिंगल वाले हैं और ये दो डिजिट आते हैं इसमें डिजिट। ठीक है, इसके अगर हम एग्जांपल लेते हैं 70 टू द पावर 27। ठीक है ना, अगर हम इसका एग्जांपल को सॉल्व करें तो ये सेम जब 2 और 3 है उसी तरह एग्जांपल सॉल्व होगा। तो 70 टू द पावर 27 तो इसको हम लिख सकते हैं 7 की तरह 27 4 into 6 6 4 से 24 प्लस 3। ठीक है ना, तो ये 4 के मल्टीपल पे जितने होंगे मतलब साइकिल कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फिर से स्टार्ट होगा 7 टू द पावर 1 7 टू द पावर 2 7 टू द पावर 3। तो यहां पे आप देखेंगे तो ये दैट इज इक्विवेलेंट टू 7 टू द पावर 3। तो 7 टू द पावर 3 क्या है 3 आ रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरह से हम कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहे, कितना भी बड़ा डिजिट रहे, कांसेप्ट इसी को फॉलो करना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली 8 का अगर हम देखते हैं 8 का अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 8 की पावर 1 8 8 की पावर 2 64 8 की पावर 3 8 4 जा 32 2 512। Similarly 8 to the power 4 96 and 40. Similarly 8 to the power 5 you can see this will come as 8. ठीक है, so now you can see here this is again cycle of 4। अब देखेंगे यहाँ पे साइकिल ऑफ 4 ही रहेगा जैसा कि हम लोग बाकी डिस्कस कर चुके हैं। तो द साइकिल इज 8 4 8 4 2 6 8 4 2 6। ठीक है, so this is again same cyclicity will be 4, the number will are 8 4 2 6 8 4 2 6। so here we can write the cycle of 8 is 8 4 2 6। very simple, the question will be solved in the same way जैसा कि हमने पहले किया है। तो मैं इसी एग्जांपल्स में नहीं जा रहा हूं। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट डिजिट जो बच गया है दैट इज 9। तो 9 की पावर 1 करेंगे तो 9 9 की पावर 2 करेंगे तो 81 9 की पावर 3 करेंगे तो 729। सो सिमिलरली 9 टू द पावर 4 आप करेंगे तो 1 आएगा यूनिट डिजिट में। सो नाउ यू कैन सी यार यहां पर भी जो है साइक्लिसिटी हो रहा है वो 2 हो रहा है। यार किस तरह से हो रहा है 9 एंड 1। तो सेम कांसेप्ट को हम फॉलो करेंगे। अगर ऑड नंबर्स हो जाएंगे पावर ऑड नंबर रहेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका पावर ऑड नंबर रहेंगे तो वैल्यू विल बी यूनिट डिजिट विल बी 9। अगर इवन नंबर रहेंगे तो जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। सिंपल कांसेप्ट है ये 4 की तरह है। 9 का अगर हम बात करें तो 9 एंड 1। तो दिस आर दी टू साइक्लिसिटी इज 2। इसमें साइक्लिसिटी 1 है सेम रिपीट कर रहे हैं और इसमें हम देखेंगे तो साइक्लिसिटी 4 है। तो ये जो तीन सेपरेट पार्ट्स हो गए इस तरह से जो तीनों के कांसेप्ट हैं अलग अलग हैं। तीनों को हम एक साथ इस तरह के क्वेश्चंस मिक्स करके भी आ सकते हैं। तो तीनों को अगर हम समझ जाएंगे तो क्वेश्चन जो है अगर मिक्स करके भी आता है तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अब मिक्स क्वेश्चंस देखते हैं इससे आपको और चीज समझ में क्लियर आ जाएगी। जैसे कि अगर हम देखते हैं एग्जांपल अगर हम बात करें अगर 12 की पावर 12 है एंड 17 की पावर 17 है एंड 108 की पावर 88 है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमने दिया गया एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। ठीक है ना, जो हम कैलकुलेशंस के बाद जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं कि ये जो है हमारे पास नंबर कितना भी बड़ा हो हमें क्या करना है यूनिट डिजिट से मतलब है। तो यूनिट डिजिट 2 2 की पावर 12। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो 7 की पावर
17 और यहाँ पे दिया है 8 की पावर 88। ठीक है ना, द सेम कंसेप्ट विल बी फॉलोड, वी हैव टू फाइंड आउट ओनली द यूनिट डिजिट। ये नंबर का जो वैल्यू है, वैल्यू पे ना जाए, हम बस यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पावर जो है वो 12 हो रहा है, दैट इज द मल्टीप्लाई ऑफ 4, क्योंकि पावर जो है 3 into 4 प्लस 0 आ रहा है। ठीक है ना, 0 आएगा या 4 आएगा तो क्या वैल्यू होगी, वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखेंगे 7 की पावर 17 है, तो यहाँ पे भी 7 to the power 4 into 4 plus 1 plus 8 into 4 into 22 plus 0। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, इसके पावर जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 1 बच जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 7 और 8 की पावर 0 है। ठीक है ना, 8 की पावर 0 तो ये भी 6 हो जाएंगे। तो नाउ यू कैन सी इन दिस कैलकुलेशन 7 6 जा 42 into 6 2 6 जा 12, तो जो यूनिट डिजिट हो जाएंगे वो 12। हमें पूरे कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, हमें बस देखना है कि जो वैल्यू जो आ रहा है वो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है। ठीक है ना, तो 7 6 जा 42, तो 2 है इसका यूनिट डिजिट, एंड 2 6 जा 12, तो 2 हो जाएगा। कंसेप्ट बहुत सिंपल है। ठीक है ना, ये आपको देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट आप अगर 1 2 बन जाएंगे तो कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। ये जो डिजिट दिया है 2, इस तरह से होगा 2 की तरह। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, तो मैं आपको और भी अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बता पाऊंगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप फोन से भी मुझे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, ये जैसे मान लीजिए 81 into 82 into 83 into 84 into 85 into 86 into 87 into 88 into 89। अगर ये क्वेश्चन है तो व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पावर 1 है, सभी का पावर 1 है। ठीक है, सभी का पावर 1 है, तो आप सभी को जो है मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इट विल टेक लॉन्ग टाइम। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें एक कांसेप्ट होता है बेसिकली, जब भी कोई नंबर 5 है, किसी का भी यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 के साथ कोई भी इवन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर दे, 2 4 6 8 0। ठीक है ना, 0 तो अगर रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप उसको 0 लिख देंगे। कभी भी किसी भी नंबर में 0 रहता है तो वो सभी को 0 कर देता है, दैट यूनिट डिजिट विल बी 0। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अगर 5 है और ये नंबर्स हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जो यूनिट डिजिट आएगा दैट विल बी 0। ठीक है ना, 5 टू 10, 5 4 20, 5 6 30, 5 8 40, तो हम देख रहे हैं हर में वो क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। इस तरह से हम जो है इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं और आसानी से देखते के साथ ही हम 0 को टिक मार सकते हैं और लेस देन 30 सेकंड, हाफ सेकंड से भी कम समय में हम इसके आंसर्स करके आगे निकल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो हमें बस देखते ही अगर आंसर मिल जाए तो फिर तो मजा ही आ जाता है। तो अब मैं इसी तरह के वीडियोस आगे भी बनाता रहूंगा। तो आप लोगों को ये अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, और इस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे जो चैनल्स हैं यूट्यूब चैनल्स को उसको जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपडेटेड वीडियोस आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।